अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को जो हमारी एडवर्टाइजर लॉन्च शीट है उसके बारे में बताऊंगा, उसको फिल कैसे करना है और आपने नीश इवैल्यूएशन और प्रोडक्ट हंट और अपना कैसे करना है, मतलब ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, अपने स्टोर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कंपैटिटर एनालिसिस किस तरह से करना है, मतलब पूरी हम शीट के थ्रू जा रहे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को मेरी शीट भी नज़र आ रही होगी अभी। तो इस शीट में हमारे डिफरेंट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है नीश इवैल्यूएशन, देन प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, देन कंपैटिटर एनालिसिस, देन सप्लायर एनालिसिस, टेस्ट फेज एंड फाइनल बजटिंग शीट। अच्छा, यहाँ जो एड कॉस्ट मैंने लिखी है वो इस वजह से लिखी है कि वो हमें टेस्ट फेज में अंदाजा हो जाएगा कि हमें ऐड कॉस्ट क्या पड़ रही है पर परचेज। ठीक है, तो ओके जी। सो मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है वो है जी नीश इवैल्यूएशन। इसमें आपको ये हमने डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, कैटेगरीज कैटेगरीज अब शो हो रही है। So we can go in any category. For instance, we are going in bed and bath. Let's select it. ठीक है जी। सबसे पहला काम, अच्छा यहाँ पे आपने कोई सिस्टम टाइप नहीं करनी, आप डायरेक्ट जाएंगे कैटेगरी में और कैटेगरी क्या को सेलेक्ट करके उसके चार्ट देखना है। चार्ट को डाउनलोड करें अपने पास, ओपन इट आप हियर। ठीक है, और सेकंड जो हमें चीज़ करनी है वो है, अच्छा अब यहाँ पे दो क्यूरीज हैं, राइजिंग और टॉप। टॉप क्यूरीज वो हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे हाई है। राइजिंग से मुराद वो क्यूरीज हैं जो अभी इस वक्त ऊपर आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फेम को पकड़ रही हैं, उनमें बहुत तेजी से सर्च वॉल्यूम गेन हो रहा है। ब्रेकआउट का मतलब ये पिछले 12 मंथ्स का वॉल्यूम बिल्कुल एक्सीड कर गया, बहुत तेजी से ये शूट कर गया। ठीक है जी, अब ये टोटल 25 क्यूरीज होंगी। तो ये आप देख लें, कोई 4000% बढ़ गया इसका सर्च वॉल्यूम इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी आप डाउनलोड करें, ओपन करें और स्टार्ट करें। ठीक है, टॉप वालों को अलग कर दें और अपना राइजिंग वालों को अलग कर दें। ठीक इस तरह से जैसे मैंने यूं शीट में बताया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो हमारा टैब है जियो पाकिस्तान के, इसको हमने कहा है जी ये है नीश स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीश का स्कोर मिल रहा है, एवरेज ले लें जो हमने शीट में डाला हुआ कि जी एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए। एवरेज ले लें 63, इस नीच का एवरेज स्कोर है। अच्छा, आइडियली सिंस अभी बिल्कुल न्यू न्यू ये चीज़ शुरू हो रही है, कोई और कर नहीं रहा, हम पहले हैं इस काम में, तो अभी इस चीज़ का कोई मेथड नहीं निकला हुआ, तो हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इवेलुएट करनी पड़ेंगी। सो फार मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर आपको गूगल ट्रेंड्स पे कोई चार्ट ही शो नहीं हो रहा तो ऐसी नीच को आपने अवॉइड करना है। ऐसी नीच को अवॉइड करें कि जिसपे आपको कोई चार्ट शो नहीं हो रहा, फर्ज करें यहाँ पे दो डॉट बने हुए आ रहे हैं बस और पूरा नीचे ब्लैंक है, तो आपने ऐसी नीच में जंप नहीं करना, दैट इज अ रेड साइन। लेकिन कुछ नीचेज ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस हो जाती हैं, बहुत तेजी से सेल हो रही होती हैं, लेकिन उनका पिछला कोई गूगल पे सर्च वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट हमारी मेच्योर नहीं है, तो आपको उनका कोई चार्ट नजर नहीं आता। तो ऐसी निशेस के लिए जो आपको पता हो कि यार ये दीज आर सेलिंग वेरी वेल ऑन अदर स्टोर्स लेकिन गूगल ट्रेंड पे चार्ट शो नहीं कर रहा, तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर लें एंड देन वी कैन डेफिनेटली जंप विद इन दैट नीश। ठीक है जी, तो हमारा ये एवरेज स्कोर है। सीजनैलिटी का सबको पता है, चार्ट देखकर हमें क्लियरली पता चल रही है कि जी टिपिकल सीजनैलिटी है, इसमें कोई कहीं पे भी सीजनल नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें अच्छा अब देखें, ये जो हमने हमने यहाँ पे की थी कैटेगरी सर्च, ये कैटेगरी का नीच स्कोर निकला है।
अब यहाँ पे जो उस कैटेगरी के अंदर टॉप प्रोडक्ट्स है ना, वो सर्च हो रहे हैं। देखें, बेड शीट्स, बेड, बाथरूम, मैट्रेस, टब। अच्छा, अब बाथरूम वो है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। तो आप अगर बाथरूम को उठाएं और गूगल पे यहाँ पर तो सर्च कर, ठीक है, तो आपके पास एक ये डिसेंट, बहुत डिसेंट आपके पास एक चार्ट आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्यूरीज आ रही हैं राइजिंग में। और यहाँ पे बाथरूम डिज़ाइन, बाथरूम एसेसरीज एक डिफरेंट निश है, आप उसमें जंप कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है। अगर आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है उस पर उतर सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल ये आपको दिखा दिया जी हमने। सीजनैलिटीज़ की आ रही है जी, टिपिकल टिपिकल सीजनैलिटी है। प्रोडक्ट हमने इवेलुएट कर ली जी। फर्ज करें हम बाथरूम में जा रहे हैं, तो बाथरूम की नीच में अगर जाते हैं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट इवेल्यूएशन, उसमें भी सारी यही चीज़ें। आपने बाथरूम टाइप किया जस्ट, उसका स्कोर यहाँ पे कॉपी कर दें और उसकी टॉप क्यूरीज कॉपी करें, उसकी राइजिंग क्यूरीज कॉपी करें। गूगल का सर्च वॉल्यूम रखें, लिखें कीवर्ड्स का जो आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको निकल रहे हैं। फर्ज करें बाथरूम एसेसरीज है, तो उसका देखें सर्च वॉल्यूम क्या है। और अगर बाथरूम फॉसेट करके है कुछ, तो उसका सर्च वॉल्यूम देखें। तो इस तरह से डिफरेंट क्यूरीज का सर्च वॉल्यूम निकालें। क्या है सर्च वॉल्यूम, किस तरह से निकालना है? कीवर्ड डॉट आईओ टूल है, वहां से सर्च वॉल्यूम निकल आएगा। कीवर्ड डॉट आईओ। और एक और है, मेरे ख्याल है मुझे मेहरून निसा ने बताया था, वुड ट्रैक क्या नाम था, वुड वर्ड ट्रैकर डॉट कॉम, सॉरी। तो वो है वर्ड ट्रैकर डॉट कॉम। यहाँ गूगल का सर्च करें बाथरूम, कंट्री आप सेलेक्ट करें पाक। अब आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा है। ओके, एनीवेज दिस इज डिसेंट इनफ थिंग टू नो कि यार किस किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तान में सर्च हो रही हैं, किस किस्म की क्यूरीज जनरेट हो रही हैं इस बाथरूम की कैटेगरी के अंदर। बाथरूम बास्केट्स, बाथरूम ब्लाइंड्स, बॉक्स, ब्रश, कैबिनेट्स, चेयर, सीलिंग, क्लेफ्टन, कमोड, डेकोर। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ अ गुड नीश, यू कैन डेफिनेटली जंप इनटू इट ऑब्वियसली, अगर आप क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। तो यहाँ अगर मैं बास्केट सर्च, यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान, वॉल्यूम ओके। तो डिफरेंट क्यूरीज आपके पास यहाँ आ रही होंगी जो पाकिस्तान में सर्च हो रही हैं। आप उनको देखते हुए उनका सर्च वॉल्यूम लिख सकते हैं। वर्ड ट्रैकर डॉट आयो था कि कौन था, तो वो देख लीजिएगा आप टूल। सेकंड, अच्छा, क्राइटेरिया आपको पता चलो। फर्स्ट मैंने आपको ये बता दिया, चार्ट मस्ट बी इन, सही। सेकंड मैं आपको ये बताऊँ, एटलीस्ट
सेलिंग प्राइस 2000 PKR 2000 PKR एटलीस्ट सेलिंग प्राइस है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप एज अ बंडल सेल कर सकते हैं, तो अगर वो इंडिविजुअली 500 की या 4 का बंडल सेल करके 2000 तक उसको ला सकते हैं और वो बिकेगी बंडल में, आपको पता है, तो आप उस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट सेलिंग प्राइस हमारे पास 2000 की हो, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, वी नीड एटलीस्ट नीश में एक्सपेंशन पॉसिबल हो टू 20 प्रोडक्ट्स। 30 कर ले, 30 प्रोडक्ट्स तक आप उसमें ला सकें, 20-30 प्रोडक्ट्स, 20 से 30 प्रोडक्ट्स ला सकें। इनिशियली वी ओनली नीड, हम जो लॉन्च करेंगे हम फकत 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखेंगे, फ्यूचर को ध्यान में रखना है आपने, और उस हिसाब से आप उस नीश में जाएंगे। ठीक है जी, ये देख लें, बस ये हमारा क्राइटेरिया है, सीधा सीधा इसको देख लें। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इधर आ जाए कंपेटिटर एनालिसिस में, प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, इमेज का स्क्रीनशॉट, जैसे आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट है ना उसका स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पर पेस्ट करते हैं 5 प्रोडक्ट्स का, 5 टॉप प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है यार जिनमें वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, वो हैवीली आपको एडवर्टाइज करता हुआ नजर आ रहा होगा, उन प्रोडक्ट्स को बार बार अपने सोशल मीडिया पे लगा रहा होगा, तो आपको एक गैस पता चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है। ठीक है, उनकी सेलिंग प्राइस लिखें, कलर वेरिएशन लिखें, 2 कलर हैं, 3 कलर हैं, चार कलर हैं, साइज वेरिएशन लिखें कितनी है, प्रोडक्ट का लिंक डालें, सोशल प्रोफाइल डालें कंपेटिटर की, दोनों इंस्टाग्राम और उसकी फेसबुक की। सेम वे आपने 3 से 4 कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है, उसके बाद आप सप्लायर एनालिसिस पे आएंगे कि यार इधर वी कैन इवन सोर्स दिस प्रोडक्ट एट 50% मार्जिन, और क्या इसमें हिसाब किताब बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। और फिर हमारा टेस्ट फेज है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। फ़कत आपको करंटली इस टैब को, इस टैब को और इस टैब को फिल करना है ताकि हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ आ सकें। ठीक है, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से फिल करिएगा। फर्ज करें स्टिकर्स है मेरी प्रोडक्ट, या स्टिकर्स का क्या लें कैटेगरी में मैं जानना चाह रहा हूँ डिफरेंट स्टिकर्स की, तो मैं उसका स्कोर लिखूंगा, फिर टॉप क्यूरीज उसकी, प्राइसिंग क्यूरीज उसकी, उनका सर्च वॉल्यूम, एवरेज स्कोर, और एवरेज स्कोर इसका नीश स्कोर का ओनली, और सीजनैलिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इस शीट को भी फिल नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल आप ब्रांड लॉन्च करने के काबिल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में यही था। हाँ, एक और चीज़ जो रह गई हमारी, myip.ms, ये मैं हमारा लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ जो हमने लाइव सेशन किया था, और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ आएंगे। तो myip.ms पे आप जाएंगे, तो कि आईपी डाउनलोड करें, डाउनलोड कॉपी, कॉपी दिस आईपी, पेस्ट इट हियर, क्विज लुकअप। ठीक है, यहाँ पे बटन आ रहा है अदर साइड्स ऑन आईपी, प्रेस इट, क्लिक आई एम अ ह्यूमन बीइंग। फिर यहाँ पर जाके आपने व्यू ऑल रिकॉर्ड्स करना। हमें चाहिए पाकिस्तान में बेस्ड, ये एक और तरीका है नीश वैल्यूएशन का, पाकिस्तान में बेस्ड हमें वो चाहिए वेबसाइट्स, तो यू कैन टाइप पाक। यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने से इस वजह से नहीं आता क्योंकि शॉपिफाई का कोई सर्वर पाकिस्तान में है नहीं, तो आप यहाँ पाक सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो जिन वेबसाइट्स के नाम में PAK आ रहा है, तो यूजुअली जो हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स होती हैं उसमें .pk, .com.pk, पाक, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो आप देखें आपको तकरीबन कोई 122 वेबसाइट्स यहाँ मिल गई हैं, कॉल पाक, ट्रेवल, अलपाक, गेयर, जे पाक, नाइफ, hydrapark.com। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल गई हैं, इनको कॉपी करें, इनको विजिट करें, देखें इन्होंने किस किस्म की नीशेज हैं। अच्छा, इसको मजीद फिल्टर डाउन करने के लिए आप इसको कर दें जी
1000 विजिटर्स इसका पर डे हो जिस वेबसाइट का, मुझे वही वेबसाइट्स शो की जाए। अब इसको फिल्टर करने का मकसद क्या है, आपको ऐसी नीश चाहिए जो सेल हो रही हो ऑब्वियसली। तो जब आप पाक लिखा आपने, सारी पाकिस्तान की वेबसाइट्स आ गई, और फिर जब आपने पॉपुलैरिटी के हिसाब से 1000 विजिटर्स पर डे लिखा, तो 1000 विजिटर पर डे का मकसद है वो बंदा एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है मतलब वो स्पेंड कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब है सेल आ रही है उसे। तो इस तरह से आप फिल्टर करके बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपके पास 12 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 1000 का ट्रैफिक है जिन पर डेली आ रहा है। यू कैन टाइप .pk, यू विल गेट सम मोर गुड वेबसाइट्स। 133 वेबसाइट ऐसी हैं जिन पर 1000 विजिटर एटलीस्ट आ रहे हैं। देखें, इस तरह का कोई तरीका है नहीं कि मैं अच्छे अच्छे फिल्टर भी लगा लूँ और मुझे पाकिस्तान की सारी वेबसाइट्स भी मिल जाए। सही तो होता अगर तो बहुत अच्छा हो जाता। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग मुझसे ज़रूर बताएं और मैं उसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी एक नॉर्मल सा तरीका होता है, हम उसको इन डेप्थ जाके बहुत एडवांस लेवल पे और बहुत यूनिक टेक्निक बना लेते हैं उससे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अपने जहन में रखें। ये तरीका आपके बहुत काम आ सकता है स्टोर का डिज़ाइन कॉपी करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग से इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए, और नीश इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, ये नीश इवैल्यूएशन के मैंने आपको तरीके बताए। एक myip.ms, ठीक है, एक बताया गूगल ट्रेंड्स, और एक है एड्स लाइब्रेरी, और एक है एडस्पायर। ठीक है, एड्स लाइब्रेरी में अगर मैं जाता हूँ एड्स लाइब्रेरी में आपको इनके ना एड्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। जिस भी कैटेगरी को आप टाइप करेंगे, फर्ज करें मैं एक सेकंड पहले इन कैटेगरीज को जाके आप ऑल एड्स कर दें, फिर यहाँ पे कीवर्ड अपना टाइप करें, लेट्स से होम। तो अब जितने भी होम आ रहा होगा, जिस भी कैटेगरी, जिस भी ऐड में, कहीं की हेडलाइन में या उसके कॉपी में या उसके पेज नेम में या उसकी डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ होम आ रहा होगा वो एड्स आपको शो होने लग जाएंगे। आप ये देखें, सेंटेड कैंडल्स ज़ाहिर होम की नीश है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आ जाएं, मज़ीद नीचे आ जाएं, बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो आपने पहले कभी देखी भी नहीं होंगी और वो एडवर्टाइज हो रही हैं। और ये देखें, ये वॉल क्लॉक्स इज अ गुड नीश, सही, कर्टन ब्लाइंड्स इज आल्सो गुड नीश। ठीक है जी, तो इसको आप बहुत डिटेल में इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब एड्स लाइब्रेरी इज प्रीटी शिट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें फिल्टर्स आप सही से लगाएंगे ना तो आपको मुश्किल से 8-10 रिजल्ट शो कराएगा। हालांकि इसकी फुल पावर होनी चाहिए कि पिछले साल तक के एड्स एटलीस्ट दिखा सके, लेकिन नहीं दिखाता। तो इसको काउंटर करने के लिए बनाया था एडस्पाई, लेकिन एडस्पाई इज एन एक्सपेंसिव टूल। ये आता है जी $150 का, एंड यू गाइस, इफ यू गाइस एग्री, यू गाइस कैन ग्रुप बाय इट। आप लोग तकरीबन 16-17 मेंबर है, तो 16-17 मेंबर मिलके अगर इसको बाय करें और सब यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। एडस्पाई की पावर ये है कि आपको, आप बहुत सारे फिल्टर होते हैं, तकरीबन कोई 19 फिल्टर्स होते हैं एडस्पाई में, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कंसेक्यूटिवली, और बहुत बहुत पावरफुल टूल है। मैंने यूज़ किया हुआ है और एक अच्छा खासा टाइम मैंने इसको यूज़ किया है, और बहुत फ़ायदा देता है ये। अच्छा, इसमें सिर्फ 1 साल के नहीं, आप पिछले 5 साल तक के ऐड देख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, पिछले 5 साल से लेके अगर कोई नीश आपको कंसिस्टेंट रिज़ल्ट शो कर रही है और ग्रोथ पे जा रही है, तो दैट कैन बी अ गुड नीश। दूसरा, आपको सैचुरेशन का पता चल सकता है, इसमें कितने एडवर्टाइज़र्स उस वक़्त उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो यू नो कि यार मुझे अंदाज़ा है एड कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसमें इवन स्पेस है भी मेरे लिए कि नहीं, या वॉल्यूम इतना छोटा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पे इवैल्यूएट कर सकते हैं एड्स पर। तो ये तो थे 4 तरीके नीश इवैल्यूएट करने के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनको प्रैक्टिस करें और अपनी शीट बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी फिल करके मुझे शुरू के 3 टैब जो मैंने कहे हुए हैं, आप मुझे वो करके दिखा दें। नीश इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कंपैटिटिव एनालिसिस। कोई बड़ा काम नहीं है, अमेज़न की तरह प्रोडक्ट हंटिंग शंटिंग हम कुछ नहीं कर रहे, शॉपिफ़ाई की प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे। बहुत ईज़ी है, बेसिक है, बहुत बेसिक है। अगर आप ये भी ना कर सकें तो बहुत बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए तो आगे फिर। तो इसको मुझे जल्दी से जल्दी करके दिखाएँ।
एंड आई विल वेट फॉर आवर नेक्स्ट Q&A सेशन, ताकि हम इसको अगले स्टेप पर आ सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।